Me, Sheikh Asif, tutor of mathematics of YouTube channel SA Math Vibes. Today we are going to discuss the very important MCQs of chapter number 4, Introduction to Analytical Geometry, Second Year Mathematics. These MCQs comes in exam in different exam board of Punjab repeatedly. So if you like my channel and videos, then please share it in your friend circle and family circle. Let's start the MCQs of Chapter 4, Introduction to Analytical Geometry, Lecture number 2. MCQ number 1, equation of horizontal line P7 minus 9 is. आपके पास जो horizontal line होती है, किसी भी आप एक रेफरेंस एक्सिस बना लो, इसके ऊपर जो horizontal line होगी वो पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के. जब आपके पास दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो उनका जो स्लोप है वो, या उनका स्लोप किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल तो बनेगा ही नहीं. फिर आपके पास जो आपके पास एक पॉइंट है, एक स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगी. और पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. सो y माइनस y1 आपके पास क्या है, -9, तो ये क्या हो जाएगा, +9. और स्लोप आपके पास क्या है, 0 आया. सो x माइनस x1 आपके पास 7 आ गया. तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो y इक्वल टू -9 आ जाएगा. y इक्वल टू -9 ये आपके पास राइट आंसर होगा. इक्वेशन लाइन बाइसेक्टिंग द सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. आपके पास रेफरेंस एक्सिस बनाओ और जो ये पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो कहता है एक लाइन है, दूसरे और तीसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है. तो इस तरह की सिचुएशन बना रही है ये लाइन. सो अगर आप देखो ये लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है. सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो है वो y आपके पास पॉजिटिव होता है और x आपके पास नेगेटिव होता है. जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास y नेगेटिव होगा और x आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो ये इक्वेशन इक्वल टू होगा y इक्वल टू -x या फिर x इक्वल टू -y. सो y इक्वल टू -x इज द राइट आंसर. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज़. किसी भी लाइन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं उनको हमेशा x और y की फॉर्म में लिखा जाता है. सो ये आपके पास पॉइंट x की जगह पे क्या है, 3 है, और y की जगह पे क्या है, 2 है. तो आपके पास 3, 2 जो होगा वो राइट आंसर होगा. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3 - 7 फ्रॉम x एक्सेस. सो अगर डिस्टेंस वो पूछ रहा हो एक पॉइंट का, अगर वो x एक्सेस का पूछ रहा हो, हम y का मॉड लेंगे, जो y की वैल्यू आ रही होगी उसका मॉड. और अगर वो y एक्सेस का पूछ रहा होगा तो हम x की वैल्यू का मॉड लेंगे. सो 3 - 7 x एक्सेस का पूछ रहा है तो y का मॉड, y क्या, -7 का मॉड ले लोगे तो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा. स्लोप ऑफ अ लाइन विद इंक्लाइनेशन 45 डिग्री. सो आपके पास इंक्लाइनेशन 45 डिग्री है, तो फार्मूला क्या है, m इक्वल टू 10 थीटा. सो आपके पास क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री क्या आंसर देता है, 1 आंसर देता है. 1 आपके पास आ गया. इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 1 3 हैविंग स्लोप 2. तो एक स्लोप गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बनेगी. पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास क्या है, y माइनस y1 mx माइनस x1. सो y माइनस y1 आपके पास क्या है, y माइनस y1 -3. सो y -3, स्लोप आपके पास क्या है, 2, स्लोप 2, x माइनस x1 आपके पास क्या है, 1. सो y -3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्राम 0 0 लाइन 5x प्लस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0. सो हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फार्मूला सीखा था कि ax प्लस by प्लस c मॉड ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड. अगर एक लाइन गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो, हमने डिस्टेंस निकालना हो, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं. अब यहाँ पे लाइन क्या है, 5x. सो आपके पास 5 इंटू एक्स की जगह पे 0, क्योंकि 0 दे रहा है वो, प्लस 12 y की जगह पे 0 -7 मॉड ओवर आपके पास क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो -7 मॉड 7 हो जाएगा. नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 169 मॉड. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7/13. 7/13 इज द राइट आंसर.
इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन थ्रो 5 - 3 इज, वर्टिकल जब लाइन होती है तो वो आपके पास रेफरेंस एक्सिस वर्टिकल लाइन ऐसे बनती है। जो वर्टिकल लाइन होती है वो रेफरेंस एक्सिस के साथ एंगल बना रही होती है 90 डिग्री का। सो हम पहले स्लोप निकालेंगे इसका। स्लोप क्या जी, m = tan थीटा, m = tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री पे क्या होता है आपके पास इन्फिनिटी। सो ये आपके पास स्लोप आ गया, ये आपके पास पॉइंट आ गया, अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 + 3, m आपके पास इन्फिनिटी, और x - x1 आपके पास 5, y + 3 समथिंग ओवर 0 आपके पास अनडिफाइन होता है, तो समथिंग ओवर 0 कर लो, x - 5, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, x - 5 = 0 और x = 5 आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। x ओवर a + y ओवर b = 1, ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप ऑफ लाइन 3x - 4y + 5 = 0, इसका स्लोप निकालना है। सो स्लोप निकालने का फार्मूला आपके पास क्या है, जो x का कोफिशिएंट होगा वो, जो y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -4, y का कोफिशिएंट -4, बाहर माइनस का साइन, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/4 इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। लेकिन वो परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो हम परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज कर देते हैं, 4/3 माइनस बाहर आ जाएगा, -4/3 इज द राइट आंसर। देन आपके पास है जी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी - सी, सी ए - बी और बी सी - ए, सेंट्राइड ऑन, हमने बताना है कि जो सेंट्राइड है वो किस एक्सेस पे लाई करता है, वो आपके पास एक्स एक्सेस पे लाई करता है, वाई एक्सेस पे लाई करता है, या किसी भी एक्सेस पे लाई नहीं करता, ये हमने बताना है। सो हमारे पास सेंट्राइड निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 + x2 + x3 ओवर 3, y1 + y2 + y3 ओवर 3। सो हमारे पास x1 क्या है जी, इसमें a, x2 क्या, c और x3 क्या, b, तो आपके पास x1 a + b + c ओवर 3 आ जाएगा। y1 अब आपके पास क्या, b - c, y2 आपके पास क्या, a - b, y3 आपके पास क्या, c - a ओवर 3। तो ये सारे ही आपस में माइनस प्लस में कैंसिल हो जाते हैं, जस्ट आपके पास x एक्सिस की वैल्यू बचती है, तो वो आपके पास कहाँ लाई करता है, सेंट्राइड x एक्सिस पे लाई करता है। एमसीक्यू नंबर 12 है, x² - xy - 6y² = 0, सम ऑफ देयर स्लोप्स, हमने बताना है सम ऑफ देयर स्लोप्स जो है वो किसके इक्वल है। तो हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ स्लोप निकालने का, m1 + m2 -2h ओवर b, ये हमारे पास फार्मूला है जी सम ऑफ स्लोप निकालने का। सो x हमारे पास इक्वेशन है x² - xy - 6y² = 0, ax² + 2hxy + by², ये जनरल फॉर्म होगी। इसको कंपेयर किया जाए तो a किसके इक्वल आ गया, 1 के, 2h किसके इक्वल आ गया, -1 के, और b किसके इक्वल आ गया, -6 के। यहाँ से आप h का रिजल्ट निकालोगे, सो यहाँ से h का रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, -1/2। अब यहाँ पे फार्मूले में -2h ओवर b हमारे पास वैल्यू आ गई, -2h का रिजल्ट -1/2 ओवर b आपके पास किसके इक्वल है, -6 के। इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस, तो -1/6 इज राइट आंसर, -1/6 इज द राइट आंसर। इफ m इज स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, किसी भी वर्टिकल लाइन का स्लोप हमने यहाँ भी निकाला है, वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अ लाइन ax² + 2hxy + by² = 0 और इमेजिनरी तब होगी जब h² < ab होगा। एमसीक्यू नंबर 15, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, अगर 2 लाइन्स पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल है, मतलब m1 इक्वल होगा m2 के। इसको इस तरफ लेके हैं तो m1 - m2 = 0 ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेंथ का मतलब डिस्टेंस ही होता है। सो लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर 0, 0, 2, हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 4 × 0 - 3 × 0 - 1, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9 √,
तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/25 अंडर रूट, तो क्या आ गया 1/5। 1/5 इज द राइट आंसर। स्लोप ऑफ अ लाइन विद इंक्लाइनेशन 0 डिग्री, आपके पास अगर एंगल 0 है सो tan थीटा इज इक्वल टू m, सो टेंजेंट 0 इज इक्वल टू m, टेंजेंट 0 पे 0 ही होता है, तो आपके पास स्लोप भी क्या होगा 0 होगा। डिस्टेंस बिटवीन 1/2 एंड 2 1 इज, सो डिस्टेंस फार्मूला 1 - 2, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो 1 + 1 2 स्क्वायर रूट इज द राइट आंसर। इफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सेस, अगर आपके पास ये रेफरेंस एक्सेस है, इफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सेस, अगर परपेंडिकुलर टू y एक्सेस होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर टू y एक्सेस, परपेंडिकुलर टू y एक्सेस, ये परपेंडिकुलर टू y एक्सेस तो ऐसे होगा ना। अगर आपके पास जो परपेंडिकुलर टू y एक्सेस है तो आपके पास स्लोप क्या होगा 0 होगा, क्योंकि एंगल तो बन ही नहीं रहा होगा। इफ b इक्वल टू 0, लाइन AXY प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, देन पैरेलल टू y एक्सेस। कैसे? अगर हम यहाँ पे b को 0 पुट करेंगे, MCQ नंबर 19 कर रहा हूँ यहाँ पे, सो आपके पास AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, इसको जब 0 करोगे तो क्या आ जाएगा AX इक्वल टू -C, x इज इक्वल टू -C/A। तो आप इसका जब ग्राफ बनाओगे तो x की वैल्यू यहाँ कहीं पे आएगी, तो ये जो लाइन है ये पैरेलल किसके आ रही है, y एक्सेस के आ रही है, ये लाइन पैरेलल y एक्सेस के आ रही है, तो ये इसका राइट आंसर y एक्सेस होगा। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो है वो 0 होता है। अल्लाह हाफिज़।